हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम साइंस ओलंपियाड 2024-25 के बारे में कंप्लीट डिटेल्स जानेंगे। इसका जो लास्ट डेट है वो फॉर्म फिल करने का 31 अगस्त है। जिस बच्चे ने अभी तक अप्लाई नहीं किया इसके लिए अपने स्कूल से कांटेक्ट करें। 31 अगस्त तक आप इस सेशन के जो भी साइंस ओलंपियाड के जितने भी ओलंपियाड होते हैं, इंग्लिश होता है, सोशल साइंस होता है, साइंस होता है, उसमें इंग्लिश ओलंपियाड होता है, जनरल नॉलेज ओलंपियाड, जीके ओलंपियाड होता है, किसी में अगर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है तो आप अभी करा सकते हैं। 31 अगस्त इसका लास्ट डेट है। तो जैसा कि इधर लिखा है, द वर्ल्ड इज़ बिगेस्ट ओलंपियाड 2024-25। अब की बार ये सबसे वर्ल्ड में सबसे बड़ा होने जा रहा है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या पूछा जाता है। और एक नया ओलंपियाड भी अब की बार इसमें आया है, वो है इंटरनेशनल हिंदी ओलंपियाड। हिंदी का ओलंपियाड इससे पहले नहीं होता था, ये अब की बार से इन्होंने शुरू किया है। तो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल जानेंगे किस ओलंपियाड में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कितने लेवल होते हैं। एक बार हम इनके अवार्ड्स देख लेते हैं, बच्चे जो मेरिट में आते हैं उनको क्या मिलता है। तो जैसे लेवल 2 पहले लेवल 1 का एग्ज़ाम होता है जो आपके स्कूल में होता है, स्कूल ऑर्गेनाइज कराता है लेवल 1 के एग्ज़ाम को। आपके स्कूल में जो टॉप रैंक होती है उसका पहले तो जोन का रैंक देखा जाता है। एक जोन में 20-25 स्कूल होते हैं, वहाँ का जो टॉप 3 बच्चे होते हैं उनको लेवल 2 के लिए भेजा जाता है। ये किसी भी बड़े स्कूल में होता है ये एग्ज़ाम। अब उसमें जो टॉप 3 इंटरनेशनल रैंकर्स होते हैं जिनका सबसे ज़्यादा मार्क्स आता है, तो टॉप 3 में 222, 222 इन्होंने विनर किए थे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का सेम मार्क्स रहता है। ठीक है, तो जो मान लो फुल मार्क्स थे जितने भी, तो 222 बच्चे टॉप 3 रैंक आए थे, उनको 50,000 रुपये दिया गया था फर्स्ट वालों को, सेकंड वालों को 25,000 और थर्ड वालों को 10,000 रुपये दिया गया, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो 222 बच्चे थे ये, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के सेम मार्क्स रहते हैं। उसमें फिर गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल भी दिया जाता है। उसके बाद जो जोनल रैंकिंग होती है, टॉप 3 जोनल रैंकिंग, जोन में जो फर्स्ट आता है उसको 5,000 रुपये दिया जाता है, 2,500 और 1,000 रुपये दिया जाता है, और साथ में गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल दिया जाता है। उसके बाद जोनल रैंकिंग जो 4 to 10th होती है, चौथे नंबर से 10वें नंबर तक, तो इसमें भी बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं, क्योंकि जोन में भी बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं, तो इनको 500 रुपये के गिफ्ट दिए जाते हैं। उसके बाद जो जोनल रैंकिंग 11 to 25th है, इसमें बस कुछ नहीं दिया जाता, मेडल ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ जोनल एक्सीलेंस एक सर्टिफिकेट आता है, आपके स्कूल में भेज दिया जाता है, और ऐसा इसमें कुछ नहीं मिलता। और जोनल रैंकिंग 25 से ज़्यादा है तो उसमें बस मेरिट सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो चलिए इसके बारे में हम आगे देखते हैं। ये स्कूल का काम का है। अगर कोई भी स्कूल ज़्यादा बच्चों को पार्टिसिपेट कराता है तो वहाँ के प्रिंसिपल को भी अवार्ड मिलता है। साथ में जोनल, अगर किसी जोन में सबसे ज़्यादा इन्होंने रजिस्ट्रेशन कराए हैं तो उस प्रिंसिपल को भी मिलता है। उसके साथ बेस्ट प्रिंसिपल का अवार्ड भी मिलता है, टीचर का अवार्ड भी मिलता है। कोई टीचर अगर ज़्यादा रजिस्ट्रेशन कराता है तो ये आपके काम की चीज़ नहीं है। आपके काम की ये 3 चीज़ें और हैं स्कॉलरशिप के बारे में, वो हम आगे वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले इसमें है जीके ओलंपियाड। तो रजिस्ट्रेशन इसका लास्ट डेट मैंने बताया था 31 अगस्त तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं अपने स्कूल के थ्रू। आप सिंगली नहीं कर सकते, स्कूल ही आपका रजिस्ट्रेशन कर सकता है, क्योंकि ये स्कूल बेस्ड ओलंपियाड होते हैं। तो जो जीके ओलंपियाड होगा वो लेवल 1 ही रहता है, इसमें 2 लेवल नहीं होते। बहुत सारे बाकी ओलंपियाड में 2 लेवल होते हैं, इसमें 1 ही होता है। जो एक पेपर होता है उसी के बेस पे जोनल रैंकिंग और इंटरनेशनल रैंकिंग निकाली जाती है। तो जीके ओलंपियाड का डेट ऐसे रहता है 19 सितंबर, 4 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, किसी भी डेट में एक दिन स्कूल के ऊपर डिपेंड है कि वो आपका ओलंपियाड कब लेना चाहेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, किसी टाइम किसी डेट में स्कूल बिजी होता है, कोई फंक्शन हो रहा होता है, तो स्कूल की मर्ज़ी होती है भाई जिस दिन फ्री होते हैं उस दिन ये ओलंपियाड करा लेते हैं। तो इसमें लेवल के बारे में दिया गया है। जो जीके ओलंपियाड होता है वो क्लास 1 से 10 तक होता है। इसमें 60 क्वेश्चन होता है ऑब्जेक्टिव टाइप, 35 क्वेश्चन होता है क्लास 1 to 4, और 50 क्वेश्चन होता है क्लास 5 to 10। इसमें जो ये ओलंपियाड होता है 4 सेक्शन में होता है। जनरल अवेयरनेस, मतलब करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस पूछी जाती है। उसके बाद करंट अफेयर, लाइफ स्किल और अचीवर सेक्शन का इसमें मार्क्स ज़्यादा रहता है। तो अब की बार मैं जीके ओलंपियाड के सभी क्लास के लिए एक एक सैम्पल पेपर भी लेके आऊँगा,
कुछ दिनों में 10 सितंबर तक मैं सभी क्लास का एक एक सैम्पल पेपर मेरे पास है जीके ओलंपियाड से रिलेटेड, वो मैं मेरे यूट्यूब चैनल में डाल दूंगा। टेस्ट टाइमिंग क्या होती है, ड्यूरिंग स्कूल आवर में होते हैं ये। एलिजिबिलिटी कोई भी बच्चा इसमें भर सकता है। 150 रुपीज़ इसका फ़ीस रहता है रजिस्ट्रेशन एक ओलंपियाड का। अगर को आप एक सब्जेक्ट का करना चाहते हैं, जीके का करना चाहते हैं तो 150, मैथ्स का करना चाहते हैं 150, हिंदी का करना चाहते हैं 150 पर सब्जेक्ट इसमें फ़ीस रहता है। उसके बाद सेकेंड ओलंपियाड है, ये इंग्लिश ओलंपियाड है। इसका डेट 3 दिन में है, देख सकते हैं आप, 26 सितंबर, 8 अक्टूबर और 8 नवंबर। तो स्कूल की मर्जी होती है ये ओलंपियाड कब कराएं। हर बार पेपर अलग रहेगा, ये नहीं है कि 26 सितंबर वाला 8 अक्टूबर वाले पेपर में या 8 नवंबर वाले पेपर में आएगा। ये ओलंपियाड वाले जो हेडक्वार्टर होता है वहाँ से हर दिन का ये अलग पेपर छपाई की जाती है, क्योंकि ऑल इंडिया में ये सेम नहीं रहता, ठीक है, अलग अलग। कभी किसी कहीं छुट्टी है, कभी किसी स्कूल ने नहीं करवाया, तो ये अलग अलग पेपर ही छापते हैं। तो इंग्लिश ओलंपियाड के बारे में थोड़ा सा हम जानकारी ले लेते हैं। ये 2 लेवल में होता है। लेवल 1 वही है, स्कूल में होगा। लेवल 2 के लिए आपको किसी दूसरे स्कूल में जाना पड़ेगा। 60 मिनट का रहता है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन वही है। क्लास 1 to 4 तो 35 क्वेश्चन होते हैं और 5 to 12 होते हैं, वो 50 क्वेश्चन रहता है। दोनों में, लेवल 1 में भी और लेवल 2 में भी। दोनों में फर्स्ट लेवल में 4 सेक्शन में होता है, वर्ड एंड स्ट्रक्चर, रीडिंग, स्पोकन एंड रिटन एक्सप्रेशन और अचीवर सेक्शन। और लेवल 2 में जाएंगे आप, वर्ड एंड स्ट्रक्चर नॉलेज, रीडिंग और अचीवर सेक्शन रहेगा। स्पोकन वाला इसमें नहीं रहेगा लेवल 2 में, वही है, स्कूल आवर में होगा ये। अब इसको लेवल 2 के लिए कौन जाएगा, टॉप 5% ऑफ ऑल लेवल स्कोरर्स। लेवल 1 में जितने भी बच्चे हैं तो उनमें से टॉप ओनली, मान लो 100 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया तो 5 बच्चे ही उसके लिए जाते हैं लेवल 2 के लिए। या फिर टॉप 25 रैंक होल्डर फ्रॉम ईच जोन, हर एक जोन से टॉप 25 होंगे, आपका जोन देखा जाता है। तो जो टॉप 25 बच्चे होंगे वो सीधे लेवल 2 के लिए एलिजिबल कर दिए जाते हैं, क्योंकि कई बार क्या है 100 बच्चे नहीं होते किसी जोन में तो उसमें क्या किया जाता है कि भाई 25 बच्चे तो हमें भेजने ही होते हैं, ऐसा करके वो भेजते हैं। इसका फ़ीस भी वही 150 रुपीज़ रहता है। उसके बाद साइंस ओलंपियाड है। साइंस ओलंपियाड का डेट इधर है, ये भी 3 डेट में रहेगा, 18 अक्टूबर, 12 नवंबर और 3 दिसंबर। साइंस ओलंपियाड ये भी 2 लेवल में है, तो इसमें हम देख लेंगे क्या क्या आता है। वही लेवल 1 है, 1 to 12 क्लास के लिए है, और लेवल 2 है वो 3 to 12 क्लास के लिए है। क्लास 1-2 के लिए लेवल 2 नहीं होता। 60 मिनट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, क्लास 4 तक 35 और क्लास 5 to 12 50 क्वेश्चन रहता है। लॉजिकल रीजनिंग इसमें रहता है, साइंस रहता है, अचीवर सेक्शन। लेवल 2 में जाएंगे तो रीजनिंग नहीं रहता, साइंस और अचीवर सेक्शन रहता है। क्लासेज 11-12 का अलग से दे रखा है, फिजिक्स केमिस्ट्री। जो बच्चा मैथमेटिक्स लेता है उसका मैथमेटिक वाला, और बायोलॉजी लेता है वो बायोलॉजी के बेस पर क्वेश्चन आते हैं। सेंटर पहला तो लेवल 1 का तो आपके स्कूल में रहेगा, और 2 का वो SOF डिसाइड करता है कि किसी बड़े स्कूल में ये एग्ज़ाम कराता है हर शहर में। एलिजिबिलिटी सेकंड लेवल के लिए क्या रहेगी, वही जो भी टॉप 5% थे, मान लो 100 बच्चों ने लेवल 1 का एग्ज़ाम दिया, उसमें 5 बच्चों को ही लेवल 2 का एग्ज़ाम दिलाया जाता है एक शहर से, जोन से, ठीक है। तो इसका डेट आप देख सकते हैं, डेट कौन सा था, 18 अक्टूबर, 12 नवंबर और 3 दिसंबर। उसके बाद मैथमेटिक्स ओलंपियाड है, बहुत सारे बच्चे इसमें इंटरेस्ट दिखाते हैं, सबसे ज़्यादा मैथमेटिक्स ओलंपियाड ही देते हैं, जो 22 अक्टूबर को होगा या 19 नवंबर को या फिर 12 दिसंबर को होगा। तो लास्ट ईयर और उससे पहले पिछले साल भी मैंने सभी ओलंपियाड का आंसर की बनाया था। तो आप अगर किसी भी ओलंपियाड की आंसर की चाहिए तो आप मेरे नंबर पर वो पेपर भेज देना, मैं तुरंत 2-3 घंटे में आंसर की डालने का ट्राई करूँगा मेरे यूट्यूब चैनल पर। बाकी आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पिछले साल के ओलंपियाड भी देख सकते हैं। ये मेरा मोबाइल नंबर है, मेरी स्क्रीन में शायद ये आ रहा होगा, 80 53 30 32
43, या फिर मेरा एक दूसरा नंबर है, आप उसमें सही रहेगा 63 70 86 99 11, 63 70 86 99 11। इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देंगे आप अपना पेपर, तो मैं ट्राई करूँगा 2-3 घंटे में आपको आंसर की अपलोड करके मेरे यूट्यूब चैनल पर दे दूँ। बाकी मैंने बताया है पिछले 2 साल के हर ओलंपियाड के आंसर की और ओलंपियाड मेरे चैनल पर पड़े होंगे, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। उसके बाद कंप्यूटर साइंस ओलंपियाड है। कंप्यूटर साइंस का तो बहुत कम बच्चे ही देते हैं ये ओलंपियाड, 20 दिसंबर और 21 जनवरी को है। ये लेवल 1 में ही रहता है, स्कूल में ही होगा आपको, आपके स्कूल में वही 35 क्वेश्चन और 50 क्वेश्चन रहेगा। लॉजिकल रीजनिंग रहता है इसमें, कंप्यूटर साइंस रहता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और अचीवर सेक्शन। अचीवर सेक्शन हर ओलंपियाड में इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि इसका एक क्वेश्चन 2 या 3 मार्क्स का होता है, बाकी ऐसे ही रहता है। उसके बाद सोशल साइंस ओलंपियाड, ये भी बहुत कम देते हैं बच्चे ये वाला ओलंपियाड भी, क्योंकि क्लास 5 तक सोशल साइंस तो सब्जेक्ट होता नहीं है। तो ये 10 दिसंबर और 23 जनवरी को है। इसका भी शायद हाँ लेवल 1 ही है, 35 क्वेश्चन क्लास 3 4 1 2 के लिए ये नहीं होता, और 5 to 10 50 क्वेश्चन रहता है। सोशल स्टडीज अचीवर सेक्शन, इसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी और सोशल साइंस अचीवर सेक्शन ये सब रहता है। उसके बाद अब की बार एक नया ओलंपियाड आया है जो हिंदी का ओलंपियाड है, इससे पहले कभी नहीं होता था हिंदी का। ये भी लेवल 1 ही है, आपको बस स्कूल में एग्ज़ाम देना है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। स्कूल में एग्ज़ाम देना अच्छा रहता है क्योंकि डाउट, अगर पेपर में कोई डाउट है तो आप टीचर से पूछ सकते हैं, तो ये फ़ायदेमंद रहता है। स्कूल वाले जो सिंगल लेवल के ओलंपियाड होते हैं उसमें आप टीचर की थोड़ी सी हेल्प ले सकते हैं। बाकी इस लेवल 2 के लिए जाते हैं तो बच्चों की कोई हेल्प नहीं करता, उसमें बोल देते हैं कि सीधा आप अपने आप कीजिए। तो इसमें देखिए शब्द और व्याकरण बोध आएगा, रचनात्मक बोध आएगा और मेधावी खंड 3 पार्ट में आएगा हिंदी ओलंपियाड। हाँ शायद क्लास 1 और 2 के लिए हिंदी ओलंपियाड नहीं है, 3 से 10 है। इसका डेट है 28 अथवा 17 दिसंबर, 28 नवंबर और 17 दिसंबर। इसके बाद कॉमर्स ओलंपियाड, ये भी बहुत कम दिया जाता है, कॉमर्स वाले बच्चे 11-12 के बच्चे ही दे सकते हैं इसको, तो 10 दिसंबर या 23 जनवरी। हाँ ये ओनली 11-12 के लिए है क्योंकि कॉमर्स 11-12 में जाके बच्चा पढ़ाई करता है। इसमें इकोनॉमिक्स रहेगी, बिजनेस स्टडी, अकाउंटेंसी और अचीवर सेक्शन रहेगा, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद सोशल साइंस ओलंपियाड कुछ स्कॉलरशिप भी देता है, बहुत सारे बच्चों को इसका पता नहीं होता, शायद टीचर्स को भी पता नहीं होता क्योंकि इतना ध्यान से वो पढ़ते नहीं हैं। हर स्कूल से एक बच्चे को डिफेंस सर्विसेज एकेडमिशियन स्कॉलरशिप दिया जाता है। अगर आप एनसीसी के बच्चे हैं तो आप इसके लिए अपने स्कूल में बोल सकते हैं, या फिर आपने स्कूल में कोई अच्छा काम किया हो, बहादुरी का काम किया हो, तो स्कूल में बोल सकते हैं। उसमें आपको आपके स्कूल को केवल एक स्कूल से एक बच्चे का नाम भेजना होता है। इसमें इसका कुछ फीचर्स दिया है और क्राइटेरिया भी दिया है। ईच स्कूल में नॉमिनेट ओनली 1 स्टूडेंट, नॉमिनेशन शुड बी साइंड बाय स्कूल प्रिंसिपल, शुड बी स्पेसिफिक फॉर्मेट में होना चाहिए, प्रीवियस ईयर का रिपोर्ट कार्ड उसमें होना चाहिए, मतलब बच्चा वो पढ़ाई में भी अच्छा होना चाहिए और बाकी को करिकुलर एक्टिविटी में भी अच्छा होना चाहिए। 31 दिसंबर तक ये एक बच्चे का नाम भेजना है एसओएफ को, हर एक स्कूल को। तो एक बच्चे को इसमें प्राइज मनी भी दिखा रखी थी, शायद 5,000 रुपये मिलते हैं, इसमें था कहीं, हाँ स्कॉलरशिप ऑफ 5,000 एंड मेरिट सर्टिफिकेट। तो अगर आप अच्छे बच्चे हैं, अच्छा नंबर्स है आपका और कुछ अच्छा काम किया है तो आप स्कूल में बोल सकते हैं सर मेरा नाम भेज दिया, आपको 5,000 रुपये अप्रैल में मिल जाएंगे 31 मार्च को। ऐसे ही एसओ ऑफ एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप है, ये भी हर स्कूल से एक बच्चे को मिलेगी अगर आपका पेरेंट्स की एनुअल इनकम 1,80,000 से नीचे है। अगर आप ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं और आप बहुत अच्छा करते हैं पढ़ाई में भी और बाकी स्कूल में हेल्प करते हैं और पेरेंट्स की सैलरी 1,80,000 से नीचे है ईयरली, तो आपको इसमें स्कूल नॉमिनेट करेगा एसओएफ को। तो एसओएफ आपको 31 मार्च को ये शायद बोले हैं 5,000 रुपये और एक ट्रॉफ़ी और एक सर्टिफिकेट भी आपको देंगे। तो ये बोला गया है 1 स्टूडेंट फ्रॉम ईच क्लास फ्रॉम क्लासेज 1 to 10 फ्रॉम ईच स्टेट और जोन इज सेलेक्टेड फॉर स्कॉलरशिप। तो एक जोन से शायद एक बच्चे को मिलेगा ये हर एक क्लास से।
तो आप बोल सकते हैं स्कूल में सर ऐसी कुछ स्कॉलरशिप्स हैं, आप देखिए और उसमें ट्राई कीजिए भेजने का। उसके बाद इन्होंने एक अच्छी स्कीम गर्ल्स के लिए भी चलाई है, SOF गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप स्कीम। लड़की के लिए अगर वही है, अगर किसी लड़की के पेरेंट्स की इनकम ईयरली 1,80,000 से नीचे है, मतलब 15,000, 10 से 15,000 पर मंथ अगर किसी के पेरेंट्स कमा रहे हैं और आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, तो स्कूल एक लड़की को नॉमिनेट करता है और उसको भी फिर 5,000 रुपये SOF हर साल एक बच्ची को देता है एक स्कूल से। इसने लिख रखा है 300 डिजर्विंग गर्ल चिल्ड्रेन विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम अक्रॉस इंडिया। तो वही है, अगर आपको पता होगा, स्कूल को पता होगा, तो ये 5,000 रुपये आप ज़रूर ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स भी डिटेल से नहीं पढ़ते हैं और ऐसे में वो फिर बच्चे रह जाते हैं। ये रजिस्ट्रेशन है, ये स्कूल का है, आपका काम का नहीं है। इसमें कुछ गाइडलाइन है, वो आप देख सकते हैं। क्या मीडियम इसका क्या रहता है, इंग्लिश ही रहता है, हिंदी को छोड़ के। हिंदी ओलंपियाड हिंदी में रहेगा, बाकी इंग्लिश में। 1 आपके स्कूल में रहेगा, लेवल 2 के लिए आपको कहीं बाहर जाना होगा। स्कूल आवर में ये पेपर होता है। रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर, अगर आप आपका स्कूल ने आपको इंस्ट्रक्शन दी हैं ओलंपियाड के लिए, तो आप ये प्रोसीजर अपना सकते हैं। बस 150 रुपीज़ देना होता है और बताना होता है कि आप किस ओलंपियाड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। बाकी एग्ज़ाम का डेट बताया है मैंने। सैम्पल पेपर भी SOF प्रोवाइड करता है। अगर आपका स्कूल इसमें बच्चों को रजिस्ट्रेशन कराता है तो SOF कुछ सैम्पल पेपर भेजता है कि भाई अपने बच्चों को आप ऐसे तैयारी करा सकते हैं। GK जनरल नॉलेज ओलंपियाड से रिलेटेड मेरे पास सैम्पल पेपर्स हैं जो SOF के ही हैं, SOF ने भेजे थे। तो ये मैं हर क्लास के 1 सितंबर से लेके आऊँगा। हर दिन एक सितंबर को जैसे फर्स्ट और सेकंड क्लास का, 2 सितंबर को थर्ड और फोर्थ क्लास का, ऐसे 1 सितंबर से मैं स्टार्ट करूँगा। मेरे पास 1 to 10 सभी क्लासेज के, 3 to 10 है शायद, 3 to 10 सभी क्लासेज के सैम्पल पेपर हैं। ये सीरीज़ मैं अभी लेके आऊँगा और लास्ट ईयर का जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होगा वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। और ये सोशल साइंस ओलंपियाड, ये इनका हेडक्वार्टर है, दिल्ली में है ये। अगर आपको इनसे कोई क्वेरी लेनी है तो आप ईमेल से या वेबसाइट पर जाकर इन कुछ पूछताछ कर सकते हैं। और रही बात आपकी तैयारी की, तो मैंने बताया था प्रीवियस ईयर के सभी ओलंपियाड के पेपर मेरे चैनल पे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। सभी सब्जेक्ट की मैंने क्लास वाइज प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगे, क्योंकि हर साल क्वेश्चन रिपीट होते हैं। जो लॉजिकल रीजनिंग होती है वो सेम वैसी ही आती है और बाकी चीज़ें भी आप देख सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, नॉलेजेबल लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।